चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इसका रूट्स क्या होता है ना जी। अब छोड़ दो उसको, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, आप भी इसी पर ध्यान दीजिएगा, छोड़ दीजिए उसको। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बोलिए। हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघात समीकरण। एक ऐसा समीकरण जिसका घात कितना हो, 2 हो। देखो दिखता है, ये कल बताए थे आपको। देखिए द्विघात समीकरण जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। कैसा होता है, ax² और प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0। जो लोग कल आए थे वो सिर्फ देखिएगा, ठीक है। और जो पहला क्लास कर रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं बात, ताकि आज का क्लास उनको बहुत ज़्यादा बोरिंग ना लगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। इस तरह का जो भी इक्वेशन होगा ना, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज़रा देखो तो एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 4x² और प्लस में 3x और प्लस में 10 बराबर 0। क्या ये वाला इक्वेशन मैच करता है? चेक कीजिए तो। यस सर, इसका चेहरा इससे मैच कर रहा है। जहाँ पर a की जगह पर 4 है और b की जगह पर 3 है और c की जगह पर कितना है बोलो, 10 है। हो गया। तो ऐसा इक्वेशन जहाँ भी आपको दिख जाए इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। जैसे मैंने कहा, बताइए x² और प्लस में 7x और माइनस में 4, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? बोलेंगे यस सर, ये एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर x² है, x के साथ गुना में a होता है। यहाँ a का मान कितना है बोलिए, वेरी गुड वेरी गुड। a का मान हो गया 1, b का मान बोल दो 7 और c का मान बोल दो -4। माइनस प्लस साइन के साथ बोलेंगे। बात समझ में आई? ऐसे समीकरण को बोलते हैं द्विघात समीकरण। जहाँ की जो a है ना, a को बोलते हैं x का गुणांक, x² का गुणांक। क्या बोलते हैं इसको, x² का कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, x² का कॉफिशिएंट। कोई पूछेगा बताओ x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलिएगा, a है। यहाँ बताओ x² का कॉफिशिएंट क्या है, 4 है। x का कॉफिशिएंट कितना है, और ये है 10। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ठीक है। कॉफिशिएंट का मतलब जो वेरिएबल के साथ गुना में होता है इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। बात समझ में आ रही है? जैसे लिखा हुआ है x² और यहाँ लिखा हुआ 3, माइनस में 2x और प्लस में 7। अब मैंने ABC ना पूछ के मैंने कहा बताओ x का कॉफिशिएंट क्या होगा। बोलो जी सुहाना, बताओ x का कॉफिशिएंट क्या होगा, जल्दी बोलो तुम। x का, यस वेरी गुड, x का कॉफिशिएंट होगा -2, नॉट 2। ठीक बोलिए। यहाँ ध्यान दो लड़का, 2 बोले तुम, कितना बोले, हाँ। तो यहाँ ध्यान यहाँ रखो, ध्यान यहाँ रखा जाए। b का मान कितना होगा बोलो, -2, और b ही तो x का कॉफिशिएंट होता है। तो बोलेंगे सर जो x का कॉफिशिएंट है वो क्या है बोलिए। ऐसे पूछेगा आपसे, कॉफिशिएंट ऑफ x, तो क्या बोलिएगा, -2। जैसे पूछे आपसे कॉफिशिएंट ऑफ x² तो क्या बोलिएगा, वेरी गुड, 3 बोलिएगा। जैसे मैंने कहा बताओ कांस्टेंट टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हो गया 7। काम खत्म, इतना ही सा है। ऐसे ही क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। चलो तुम अपने कॉपी पर लिखो तो, और तुम भी लिखो इसको जल्दी से इस टर्म को ज़रूर लिखिएगा, जल्दी जल्दी एकदम फास्ट लिखो जल्दी से। आयुष ठीक से बैठो, गप नहीं करो, ठीक से बैठो। हो गया? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कल रूट्स, इसी को बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या इसी का बोलते हैं हम लोग रूट। रूट क्या होता है, तो कौन आदमी बताएंगे सॉल्यूशन या रूट क्या होगा? चलो उधर से पहले बताओ, तौहीद बताओ। तो जो लोग कल आए थे पहले उससे जानना चाहेंगे, क्योंकि रिकॉल हम कर रहे हैं। बोलो रूट्स क्या होता है, बोलो तो जल्दी से।
अच्छा चलो बोलो, रूट क्या होता है बोलो तो जल्दी से। particular value of x आगे का कहानी कुछ सुनाइएगा, आगे क्या हुआ, राजा रानी कहाँ गया, खाली पार्टिकुलर वैल्यू बोलो चुप हो गया लड़का। आगे आदमी सोच रहा है कि आगे कहानी क्या होगा, तो तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कैसे होगा ऐसे। चलो जी, कौन बच्चा बोलेगा, बोलो तुम बोलो, तुम बताओ, तुम बोलो, हाँ बोलो, कल आए थे ना, कल थे ना, हाँ बोलो 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 किससे बोलो। particular value of quadratic equation is equal to 0 हाँ हाँ is called root or solution of quadratic। ओ 50% सही माना जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया डेफिनेशन आगे पीछे हो गया। चलो तुम बताना चाहोगे, बोलो तो बोलो। हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, वेरी गुड। हाँ 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 90% हो गया, 90% हो गया। बोलो तहसीन बोलना चाहते हैं, बोलो चलो बोलो 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 अपने ही लैंग्वेज में बोलो। चलो अगर हम आपसे ये पूछें, सुनो 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 सुनो, हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, बोलो इसका रूट्स क्या होगा, तुम ही बताओ तहसीन। रुको मैंने पूछा इसका रूट्स क्या होगा, बोलो तो। एक्स स्क्वायर बराबर 4, इसका कोई ऐसा रूट्स बताइए जो इस इक्वेशन का रूट्स हो, जो इसको 0 बना देता है, उसी को ना बोलते हैं रूट्स। तो मैंने पूछा इसका रूट्स क्या होगा, बोलो जी तुम बोलो तो। चलो पीछे से कौन बोलेंगे, तो सृष्टि पहले बताओ। 2 होगा, वेरी गुड, 2 एकदम सही बोली है। कोई दूसरा रूट बताइए, दूसरा रूट एक और होगा, एक और होगा। द्विघात समीकरण का रूट कितना होता है, बोलिए कितना रूट होता है, 2। जितना इसका डिग्री होता है उतना ही क्या होता है, रूट। अब सुनिएगा फिर से, जो लोग नए हैं वो भी, या जो पुराने हैं वो भी, कहते हैं ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं, पहले ये बताओ। x पर पावर कितना है, 2 है, x वाला टर्म नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिख ही सकते हैं ना। देखो तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर और प्लस में 0x और माइनस में 4 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये बन गया उस फॉर्म में, कौन सा फॉर्म, ये वाला फॉर्म। देखो ax स्क्वायर और प्लस में bx और प्लस में c, इसकी हमको अच्छा खासा जरूरत पड़ने वाली आगे। तो बोलो a का मान कितना है यहाँ पर, बोलो तो a का मान 1 है, b का मान बोलो, बोलो जी b का मान कितना है, जल्दी बोलो, b का मान जी, c का मान बोलिए -4 है। तो ये वाला भी इक्वेशन द्विघात समीकरण ही है, जिसमें ये वाला टर्म गायब है। तो अब ऐसा हमको दिख रहा है ये चीज़, एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0। तो सुनो, द्विघात समीकरण का जो रूट्स होता है या जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक्स का वो ख़ास मान जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे, बस और कुछ नहीं है। वही बात को इंग्लिश में लिखा है, द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स which satisfy the given difference which satisfy the given quadratic equation, which satisfy the quadratic equation। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एक्स का मान, वही कहलाएगा इसका हल। जैसे बोलो एक्स का मान रखेंगे 1, तो देखो तो एक्स का मान जब 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर -4, यहाँ ध्यान दो, -3 मिल गया। तो क्या -3 0 के बराबर है, 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो x बराबर 1 इसका रूट्स नहीं होगा। चलो x का मान 2 रखते हैं, तो x का मान 2 रखो, तो जैसे 2 रखेंगे तो यहाँ होगा 2 का स्क्वायर और -4। तो देखो तो वो 2 का स्क्वायर होता है 4 और -4, 4 -4 क्या हो गया, 0। ओके ओके, देखिए सर 0 आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो x का जो मान इसको सेटिस्फाई कर देगा वही कहलाएगा इसका सॉल्यूशन, वही कहलाता है इसका रूट। बोलो रूट 2 तो स्क्वायर करोगे तो 2 ही ना हो जाएगा। एक और रूट बताइए, एक और रूट बताइए, नहीं बता पा रहे हैं अभी तक। अच्छा आपको मौका दिए लेकिन नहीं बता पाए। अच्छा 3 क्या इसका रूट होगा, चेक करके देखो, 3 रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर और -4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 में से 4 घटेगा आ गया 5, तो 0 तो नहीं ना आया, ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये इसका रूट नहीं होगा। और बताइए कोई दूसरा रूट, जल्दी बोलो। हाँ x बराबर -2, वेरी गुड। x का मान अगर -2 रख देंगे तो ज़रा चेक कीजिए क्या होगा। देखो ज़रा ध्यान से, ऊपर यहाँ पर रखो -2 का स्क्वायर, ध्यान से रखिएगा, हाँ -4, -2 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो
+4 होता है। वेरी गुड। अब -4 +4 कट के क्या हो गया 0। तो x का ये वाला मान और x का ये वाला मान, ये दो मान, x का मान 2 और x का मान -2 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो बोलेंगे x का जो मान इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो कहलाएगा इसका रूट्स। यही तो कल के क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग पूरा डिटेल में, और 1 घंटा हम लोग यही डिस्कस किए थे कि x का जो मान किसी द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब LHS बराबर RHS आ जाता है, वही कहलाता है उसका रूट। तो ज़रा से ये देखिएगा, तो ज़रा ध्यान से, एक हमारे पास इक्वेशन है x² और प्लस में 7x और प्लस में 12 बराबर 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? पहले ये बताइए, क्या इसका चेहरा इससे मिलता है? बिल्कुल मिलता है। आप बताइए तो b का मान कितना होगा यहाँ पर इस इक्वेशन में? जल्दी बोलो। b का मान यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, b की जगह पर कितना 7 है, 7 बोलना चाहिए आपको। चलो बोलो जी, a का मान कितना है? 1 है। कांस्टेंट टर्म बोलो कितना है? 12 है। वेरी गुड। यानी कि अगर हम पूछेंगे बताओ x का कॉफिशिएंट कितना है, x का कॉफिशिएंट कितना है, कितना है बोलो? x का कॉफिशिएंट 2 है ना? सही बात है कि 3 है। हमको तो 3 लग रहा है, लेकिन हमको 3 कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ 2 भी तो नहीं है कहीं भी जी। 2 कहाँ से दिख गया तुमको? 1 पर 2 बार है, ये देख लिए क्या? कौन वाला बोल दिए? इधर वाला बोल दिए ना, हम तो इधर वाला दिखा रहे हैं आपको। कहाँ हैं आप? यहीं हैं कि कहीं और हैं? x² + 7x + 12 है ना? तो बोलो x का कॉफिशिएंट क्या होगा? आप बोलो x का। वेरी गुड। x² का बोलो कॉफिशिएंट, तुम ही बोलो। बोलो ना लड़का, मुंह तो खोलो। 1 होगा। इतना देर का है लग रहा है। अब यहाँ पर एक तो मेरे दिमाग में लॉजिकल सवाल आ गया, पूछें आप लोगों से? हो सकता है अभी आप जवाब तुरंत दे दें। चलो फिर बीच में कभी मौका मिलेगा तो पूछेंगे, अभी रुको। क्या कि यहाँ पर एक उसका आंसर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हो सकता है तुरंत अभी देख के आप बता दीजिएगा। सुनिए, तो ये हो गया x² + 7x प्लस में कितना हो गया 12 बराबर क्या हो गया 0। इस द्विघात समीकरण का पूछेंगे x² का कॉफिशिएंट कितना है, तो आप बोलिएगा 1। x का कॉफिशिएंट कितना है, तो बोलेंगे 7। कांस्टेंट टर्म कितना है? अब अगर हम पूछें कि बताओ इसका रूट्स क्या होगा, x का कौन सा ऐसा मान है कि जब इसमें रखेंगे ना तो 0 आ जाना चाहिए? बोलो तो वो मान कोई बता सकते हैं देख के या कैलकुलेशन करके? आपके मन में आ रहा है सर x का मान 1 रख के चेक कीजिए, तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा? बोलो तो 1 का स्क्वायर 7 × 1 और प्लस में 12। तो सर यहाँ हो गया 1 7 12 12 7 19 और एक कितना आ गया 20। 0 तो नहीं आया, मतलब x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या होगा सर? x का मान 2 रखें? चलो रखते हैं 2 रखो तो क्या रखेंगे? हाँ बोलो बोलो। हाँ वेरी गुड। एक चीज़ ये पकड़ लिया कि सर जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 7 × 2 और प्लस में 12। तो सर यहाँ 4 हो गया, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 12 हो गया। 12 दूनी 24 और 2 26 और 4 30। ये हो गया टोटल मिला के 30। तो आपको आइडिया लग गया है सर, अगर कभी भी 0 आने वाला नहीं है, क्योंकि सब तो जुड़ ही ना रहा है। देखिएगा ज़रा, सब जुड़ रहा है। तो आप बोलिएगा सर इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस रख के हमको देखना, पॉजिटिव वाला तो मान रहे। बोलो तो x का मान आप कह रहे हैं सर -2 रखिए। वेरी गुड। चलो x का मान -2 पर ट्राई करते हैं, देखते हैं। लेट्स ट्राई करते हैं, हो सकता है मिल जाए। तो ज़रा देखो x का मान -2 रखा, -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर। यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, और यहाँ लिखेंगे 7 × -2 और प्लस में 12। ज़रा देखो तो कितना आ रहा है जी? -2 का स्क्वायर + 4 और 7 दूनी कितना हो गया -14 और यहाँ कितना हो गया बोल दीजिए प्लस में 12। तो बताओ तो इसका जवाब कितना आया? कोई आदमी बोलिए। 12 और 4 16 और 16 में से 14 घटेगा, कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर ये फेल कर रहा है, यानी कि x बराबर -2 इसका एक सॉल्यूशन नहीं हो। कोई बात नहीं है, अगला ट्राई करेंगे x बराबर -3। चलो अगला ट्राई करते, जब तक नहीं आएगा ट्राई मारते रहेंगे। बोलिए x बराबर -3। -3 का मतलब सर यहाँ होगा -3। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो कंसेप्ट आपको सिखाने वाले, 7 × -3 और प्लस में 12। बोलो कितना आ रहा है ये आ रहा है सर प्लस में 9 माइनस में 21 और प्लस में 12। अब 12 9 कितना होता है बोलिए दीजिए? 21। वेरी गुड। अब 21 और बगल में 21 है बैठा हुआ माइनस 21 कट के 0। तो यस, ये वाला मान x बराबर -3 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर दे रहा है, सेटिस्फाई कर दे रहा है। कर दिया x बराबर जो -3 आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा? ये सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं इसको?
सॉल्यूशन न बल्कि रूट भी कह सकते हैं। चलो अगला मान कौन होगा, दो ठो मान ऐसा निकलेगा, दो ठो मान, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो ठो मान ऐसा निकलेगा। अगला बोलिए तो कोई आदमी x बराबर -4 रखते हैं, -4 -5 कहना चाह रहे हैं आप लोग। चलो जी -5 ट्राई कर लेते हैं पहले हम। तो -5 रखेंगे तो यहाँ देखिए जरा ध्यान से, -5 का स्क्वायर 7 गुना -5, एकदम ध्यान से देखिएगा, और ये 12 बोलो कितना होगा, -5 का स्क्वायर, बोलो जी -5 का स्क्वायर प्लस 25 ना होगा, स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 × 5 = 35, अब प्लस में 12, बोलो 25 और 12 कितना होता है, 25 12 37, कितना होगा जी, 25 12 बोलो 37, और 37 में से घटेगा 35, कितना बचेगा 2, यानी कि यहाँ फेल कर रहा है, यानी कि ये वाला रूट नहीं होगा। हाँ -4, ज़रा x बराबर -4 रखिए तो, रखो x बराबर -4, x बराबर -4 रख के देखिए, जैसे x बराबर -4 रखेंगे तो आपको कुछ लिखेगा सर -4 का स्क्वायर, यहाँ कितना होगा बोलो 7 गुना -4 और प्लस में 12, तो देखो तो कितना आ रहा है यहाँ पर जी, प्लस में 16 और 7 चौके 28, ये 12 और 16 कितना हो रहा है बोलिए, 12 16 28, वेरी गुड। तो 28 अब -28 घट के कितना हो गया 0, तो 0 आ गया ना, यानी इसको एकदम सेटिस्फाई कर गया। तो अब दो ही ठो हमको खोजना था, एक ठो तो यहाँ निकल गया खट से, जल्दी से आप लोग बता दिए, और एक तो यहाँ निकल गया, तो बोलेंगे इसका रूट कितना हो गया, x बराबर -3 और x बराबर -4। तो अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसे इक्वेशन का अगर हमको रूट से निकालना होगा तो क्या बैठ के ऐसा काम करते रहेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि x का मान -5 पर 0 आएगा, कि 3 पर 0 आएगा, कि 2 पर 0 आएगा, कि 1 पर आएगा, हो सकता है इस सब पर ना है, 1/2 पर 0 आए, तो हम कैसे पता करेंगे इसका रूट कितना होगा। तो वही आज हम लोग सीखने वाले हैं, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट्स निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास 3 शानदार सा मेथड है, उसको हम लोग सीखेंगे। और एक हमारे पास श्रीधर आचार्य जो एक थे मैथमेटिशियन, उन्होंने दिया था जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम लोग निकालेंगे, तो उससे भी सीखेंगे। लिखा जाए पहले इसको लिखे, तो आप लिखिएगा, असवाना तुम लिखोगी, जल्दी से लिखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर फिनिश करेंगे, फास्ट एकदम तेज़ी से, जल्दी। ढक्कन कहाँ गया इसका जी, खेल रहे हो तुम इससे। चलिए बाकी लोग लिखे, तो मेथड्स टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाकी लोग लिखिए मेथड्स टू फाइंड रूट्स कहिए या क्या कहेंगे इसको, सॉल्यूशन। रूट्स या सॉल्यूशन दोनों एक ही चीज़ है, गप नहीं करो, यहाँ ध्यान दो, जो बोल रहे हैं उसको काम किया जाए। मेथड टू फाइंड द रूट्स, फाइंड द वर्ड लिख दीजिएगा, द रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालेंगे, उसका कौन कौन सा मेथड है। तो मेथड एकदम आसान मेथड है, अभी इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे, इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे, एकदम खटखट आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हो रहा। हो गया, हेडिंग डाल दिए सब लोग, ये हो गया आप लोगों का। चलिए लिखिए, बाय स्क्वायर रूट मेथड। पहला मेथड का नाम है बाय स्क्वायर रूट मेथड, इसको बोलते हैं वर्गमूल विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्गमूल विधि। वर्गमूल नाम सुना हुआ लग रहा है आप लोगों को, हिंदी मीडियम वाले बोलिए। वर्गमूल, घनमूल सुने हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, क्यूब रूट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। यानी कि वर्गमूल में कुछ साइन कैसा होता है, बोलो तो ऐसा होता है ना जी, यहीं पर लिखा रहता है x। 16 का वर्गमूल, बोलो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, यही होता है हमारे पास। तो वर्गमूल निकालना तो आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर यही वाला मेथड लगाने वाले हैं, वर्गमूल मेथड। हो गया आप लोगों का, तुम कहाँ तक लिखी, वो हो गया फिनिश। चलो
चलिए इसको बाद में देख लीजिएगा, आप छोड़ दीजिए, अब आप पहले इसको समझिए, छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं इसको लिखने से, अभी पहले इस मेथड को सीखा जाए। कंसेप्ट आप सीख चुके हैं क्या होने वाला है यहाँ पर, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, आज वाला दोबारा देख लीजिएगा, तो पूरा आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे। देखो इसमें जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का होगा, जैसे देखो x² माइनस में 16 अब बराबर 0। बोले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कहते हैं, कल बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह का होता है, एक होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होता है इम्प्योर या एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं बताए थे कल। तो क्या ये प्योर है, प्योर वाले में क्या होता है बोलो, x वाला टर्म गायब होता है, x वाला टर्म, तो जब x वाला टर्म गायब होगा ना तो ये वाला मेथड हम चुपचाप से लगा देंगे, खट से मान निकल जाएगा। जैसे बोलो तो अगर हम आपसे पूछें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम आपसे पूछें बताइए तो एक इसका रूट क्या क्या होगा, तो आप सोच के बता सकते हैं सर x बराबर 4, देखो 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 कितना हो गया बोलिए, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका रूट हो गया एक तो। अच्छा x का मान अगर -4 बोलेंगे, देखो तो -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 फिर से होगा, और 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा बोलो 0। तो x का मान आपको दिख गया साफ साफ, सर यहाँ पर एक तो 4 होगा, एक तो क्या होगा बोलो -4, यही इसका रूट होगा। निकालने का क्या तरीका है, तो निकालने का तरीका एकदम बच्चा वाला है, x² बराबर लिखेंगे 16, x बराबर हो जाएगा √16, और रूट से जब बाहर निकलता है तो +-4, खेल खत्म। कितना इजी है, +-4, अब सोचने का कोई काम ही नहीं है आपको, दाएं बाएं करना, जैसे x का मान बचपन में निकालते थे वैसे आपको निकाल देना। जैसे ऐसे देखो आपसे पूछा है फाइंड द रूट्स ऑफ, देखो फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कह रहा है इस इक्वेशन का रूट्स निकालिए, x² -9 बराबर 0, तो एक तो 3 होगा, एक तो -3 होगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं सीधे, सर हम यहाँ पर लगाएंगे वर्गमूल मेथड, क्योंकि जब ये इक्वेशन कैसा हो, प्योर हो ना, तो सीधा वर्गमूल मेथड लगा दिए, x वाला टर्म गायब होता है इसमें, तो x वाला टर्म गायब है, सर उधर 9 कर देंगे, और 9 उधर हो गया, x² बराबर 9, तो x बराबर कितना हो गया बताओ √9, और रूट से जब बाहर निकलता है ना नंबर, तो x का मान होता है +3 और -3, 3 तो आएगा लेकिन प्लस माइनस के साथ, यानी कि x का एक तो मान होगा 3 एंड x का एक मान कितना होगा बोलो -3। बात समझ में आई, ये एक मेथड हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा मेथड हुआ ये, वर्गमूल मेथड, जिसमें वर्गमूल वाला साइन यूज़ हो रहा है। लिखा है अपनी कॉपी पर, इस पर ज़्यादा टाइम ना लगाएंगे क्योंकि एकदम ईजी है ये ना, 0 होगा तब ना इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन तभी ना बनेगा जब ऐसा लिखा रहे ax² + bx + c बराबर 0, और 0 के अलावा कुछ हो रहा तो इधर बुला के उसको इधर कर लेंगे, उधर 0 कर लेंगे लास्ट में, मैंने उधर हर हाल में 0 बनाना है आपको। इसको लिखिए पहला मेथड। अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड भी इसी से मिलता जुलता लगेगा आपको, उसमें आपको कारण पता चलेगा कि प्लस माइनस लिखते क्यों हैं, प्लस माइनस लिखने का कारण आप तुरंत पकड़ लीजिएगा। पहला मेथड एकदम इजी मेथड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कौन सा मेथड, वर्गमूल विधि, यानी कि स्क्वायर रूट मेथड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा अभी। नंबर 2 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। बोलो क्या बोल रही हो, ये 3 मेथड तो मेन पढ़ेंगे हम लोग, और चौथा फिर देखेंगे श्रीधराचार्य वाला फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। याद है आप लोग 9th में पकड़े थे गुणनखंड, गुणनखंड याद आ रहा है 9th में होगा गुणनखंड, बिल्कुल आपने पढ़ा है, अभी याद दिलाते हैं तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ऐसा पढ़े थे गुणनखंड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि, ये वाला हो गया सबका, हो गया सबका। चलो अगर हमसे यही सवाल पूछे, देखो फिर से इसी सवाल को हम इस मेथड से बनाएंगे अब, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी लिखेगा, x² -16 लिख दिया तो क्या हुआ इसका मतलब, ये एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है बताइए, द्विघात समीकरण। राइटिंग स्टॉप करेंगे, बाद में लिखिएगा सवाल, स्टॉप राइटिंग स्टॉप राइटिंग स्टॉप राइटिंग। रुकिए, तो हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए गिवन इक्वेशन लिखेंगे x² और -16 बराबर 0। स्टॉप करेंगे, एकदम स्टॉप करके यहाँ देखेंगे। देखो तो x² -16 यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x² और -16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं। 16 का मतलब क्या, 4 का स्क्वायर। एक तो बचपन में आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था a² - b² का, याद है 8 में पढ़े हैं आप, a + b इंटू
a माइनस बी। एकदम ये तो आपको याद होगा, एकदम बहुत यूज़ किए हम लोग। 8 से पढ़ते 8 9 अब 10 में पहुंच गए आप लोग। क्या ये a है और ये b है कि नहीं है? क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 4 और x माइनस 4? कोई ऑब्जेक्शन? और 2 नंबर का गुना 0 है। ज़रा देखो a इंटू बी बराबर अगर 0 कहेंगे तो हम बोलेंगे या तो सर पहला वाला नंबर 0 होगा या तो क्या होगा, दूसरा वाला नंबर 0, तभी ना इसका गुना 0 होगा। देखो 2 नंबर का गुना 0 कब होता है? 0 गुना 2 रहेगा तब भी 0 हो जाएगा, और 2 गुना 0 रहे तब भी 0, या तो इधर 0 होगा या तो इधर 0 होगा। तो 2 नंबर का गुना जब 0 होता है तो हम बोलते हैं या तो सर x प्लस 4 बराबर 0 होगा, या और लिखते हैं x माइनस 4 बराबर क्या होगा, 0। तो x का 2 ठो मान निकल गया, x का मान -4 उधर जाएगा तो, और x का मान कितना निकल गया बोलो, +4। तो यही जो 2 मान आप प्लस माइनस में देख रहे हैं ना, मिला के ऐसे करके डायरेक्ट इसमें निकल जाता है। यहाँ पर अलग अलग मान निकलता है और फाइनल हम लोग बोलते हैं x बराबर +-4। बोलिए बात समझ में आई? ईजी है। एक बार हम लोग आइडेंटिटी यूज़ कर लिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एक एक बार दोनों को बराबर कर दिए 0 के, और ये वाला काम कर लिए। ये वाला काम जाना पहचाना लग रहा है, गुणनखंड में करते थे हम लोग 9th क्लास में। लिखिए पहले एक और सवाल देते हैं आपको, पहले इसको लिखिए जल्दी से। मैंने यहाँ पर हम लोग गुणनखंड वाला टर्म, यही जो टर्म यूज़ हो रहा है, इतना गुना इतना, इसी को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। गुना में जब आता है टर्म और से एक टुकड़ा से इधर एक पहला मान निकलेगा, दूसरा टुकड़ा से दूसरा मान निकलेगा। अभी आपको पुरानी चीज़ याद दिलाते हैं, पहले इसको लिखिए। हो गया जी, लिख लिए। चलिए दूसरा नंबर सवाल ज़रा हमको बना के दिखाइए। तो कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सेम वही कहानी है, x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। इसी मेथड से बनाना है। बनाओ तो जल्दी से, आंसर निकालो तो इसका। कौन आदमी इसका आंसर निकाल सकते हैं? निकालिए, ट्राई कीजिए, एकदम निकल जाए, एकदम बच्चा वाला काम है। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ऐसा है इस मेथड से +3 -3 और +3 हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और लोग बताइए, निकाल पा रहे हैं इसको? बोलो जी, कर पा रहे हो? करो। हाँ ठीक कर रहे हो। नहीं निकल पा रहा है? नूर निकाल दिए, तुम निकाले, तुम अपना बताओ। जल्दी फिनिश करो। जोहेब हुआ, मोहसिन -3 + 3 आ गया। वेरी गुड। क्या लिखा होगा आपने? गिवन इक्वेशन। क्या दिया गया बताइए? दिया गया इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 9। कैसे लिख सकते हैं इसको? x स्क्वायर माइनस बोलो 3 का स्क्वायर, बस हो गया। अब वही वाला फार्मूला चिपका देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बोलो? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a का मान x, b का मान 3, a का मान x, b का मान 3। एक बार दोनों को जोड़ दिया, एक बार दोनों घटा दिया, एकदम ईजी है। तो बोलो x + 3 बराबर कितना हो गया? 0, या x - 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना निकल गया? -3, या x बराबर कितना होगा बोलो साहिल? +3। तो x का मान कितना हो गया? +-3। एक बार प्लस है, एक बार माइनस। हाँ वही सब तो बता रहे हैं, बिल्कुल ना। अब आ रहे हैं धीरे धीरे आ रहे हैं। इनका कहना सही है, जायज़ है कि सर अगर ऐसा लिखा रहे तो फिर कैसे करेंगे, उसका भी तरीका बता रहे हैं। चलो पहले ये बताइए हमको, 4x स्क्वायर अब माइनस में 25 बराबर 0। जल्दी से बताओ x का मान। इस सवाल का कौन बताएंगे? 4x स्क्वायर। भी इजी सवाल दे रहे हैं हम जानबूझ के, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इनका कहना सही है कि सर आप जो अभी लिख रहे हैं सब तो किसी न किसी का वर्ग है, तो आराम से हम लोग बना पा रहे हैं फार्मूला। तो उसमें हम लोग √2 का स्क्वायर लिख देंगे, √5 का स्क्वायर लिख देंगे, खट से आ जाएगा जवाब। उस पर भी आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। पहले इस टाइप का सवाल इजी पकड़ते हैं। बोलो जी इसका जवाब निकालो जल्दी से। इसी मेथड से बनाना है, ये वाला मेथड अपने ज़्यादा काम का है। बताओ कितना है जवाब? साहिल बोलो। हल्का सा गड़बड़ कर दिए तुम, प्रोसेस तुम्हारा ठीक चल रहा है। करो। हाँ वेरी गुड, एकदम सही है। आगे बढ़िए, बाकी लोग बताइए।
बोलो जी आयुष कितना आया, बन गया। देखिए देखिए देखिए, काफ़ी लोग ठीक ठाक कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर मिस्टेक कर दिए। हाँ आप ठीक किए थे लेकिन यहाँ पर भी एक तो होगा ब्रैकेट, है ना। सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। ये इसको हमको इस फॉर्म में लेके जाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ना एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ एक्स पर है ना कि 4 पर। 4 पर अगर स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर 4 न है तो इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। ऐसा स्क्वायर भी बना देंगे और नंबर भी चेंज ना करें। देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, x का स्क्वायर x स्क्वायर रह जाएगा। अब 25 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 5 का स्क्वायर। अब बताइए a का मान कितना हुआ, a का मान हुआ 2x ना कि 4x, 2x। तो आप बोलेंगे सर a प्लस बी यानी कि 2x का प्लस में 5 इंटू a माइनस बी कितना होगा बोलो, 2x माइनस में 5 बराबर 0। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये होगा सेकंड पार्ट। तो दोनों को 0 के बराबर कर दिए, 2x प्लस 5 बराबर 0, या कितना होगा बताओ, 2x माइनस 5 बराबर 0। इजी है। अब बताओ x का मान कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 2x माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ x का मान होगा -5/2। तो पहला आंसर यहाँ से निकल गया। एंड दूसरा आंसर कितना निकलेगा बताइए, 2x बराबर 5, तो x बराबर 5/2 निकल पाया था, सबका हो पाया था, कर पाई थी जी। सुहाना निकाल ली थी, वेरी गुड। सृष्टि बताओ कर पाई थी, तुम्हारा हुआ था, मारिया गड़बड़ हो गया, आधा हुआ था। चलो पूरा करो, जल्दी करो पूरा। इधर से बताओ जी बच्चा लोग, तुम कर पाए थे, कर पाए थे, नहीं कर पाए, जल्दी करिए, जल्दी कीजिए। ये काम, ये सब काम होना चाहिए आप लोगों से। ये तो एकदम हम हल्का हल्का भी सवाल दे रहे हैं, इसमें उलझना नहीं है और ये सब आपको आना चाहिए। बताओ जी तौहीद ना हुआ, नहीं हुआ था, अभी समझ में आया, तुमको समझ में आया जी बच्चा। चलिए अब बन जाएगा आप लोगों से, ज़रा निकालिए तो इसका मान एक्स स्क्वायर अब माइनस में 3 बराबर 0। बोलो तो कोई आदमी x का मान क्या होगा। अब आपके मन में आ गया वही वाला सवाल कि सर अभी तक जितना चल रहा था वो सब स्क्वायर था किसी न किसी नंबर का, अब 3 आएगा तो क्या करेंगे बोलिए। वेरी गुड वेरी गुड। 3 को क्या ऐसा लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर तो 3 ना हो जाएगा, तो हो गया अपना काम। ऐसे लिखेंगे सर a स्क्वायर और इसको b स्क्वायर बनाना है सर, ज़बरदस्ती बनाएंगे इसको। 16 नहीं होगा, जैसे 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन ये तो बेचारा √3 है, तो 3 को कैसे लिखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, √3 का a स्क्वायर। अपना मेहनत करना पड़ेगा इसको। चलो तो ये हो गया ऐसा, देखिए तो ये ठीक है। तो बताइए x बराबर कितना होगा, पहले लिख लो x प्लस में √3 बराबर 0, या कितना होगा बोलो x माइनस में √3 बराबर 0। तो बोलिए x का मान कितना आ गया, एक ठो -√3 यहाँ से आया और x का मान यहाँ से कितना आया बोलो, +√3 हो गया। देखो x का मान √3 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 3 - 3 कितना हो जाएगा बोलो, सेटिस्फाई कर रहा है। x का मान रखेंगे -√3 तो -√3 का स्क्वायर कितना होगा +3, अब +3 और -3 कट के फिर से 0। तो ये दोनों मान क्या हो रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों ही क्या कहलाएगा इसका सॉल्यूशन। इसलिए x बराबर +-√3 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ, इज़ द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को ही बोलते हैं हम लोग, रूट भी कहते हैं, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। लिखिए जल्दी से, इसको बना लीजिएगा इस फॉर्म में। अब देखिए अभी तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे सारा इक्वेशन था एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं जिसमें x वाला टर्म क्या है बोलो, एब्सेंट है। x वाला टर्म क्या है, एब्सेंट। अब सवाल ये है कि सर अगर x वाला टर्म रहेगा तो फिर कैसे निकालेंगे। जैसे अभी था x² + 7x प्लस में कितना था 12, तो सर उस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो उस सवाल को भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं। देखिए इसको बताते हैं अगला। आपको क्या जाना है तुमको, जाइए, लेकिन इसका वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। हम आपको सेंड करेंगे, इसके आगे जो भी पढ़ाई होगी अभी उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ बताएंगे, बहुत सारी बात। देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे जी, हम लोग पढ़ रहे थे प्योर पढ़ रहे थे, सॉरी एडफेक्टेड मैंने गलती से कह दिया, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितना भी हम लोग अभी सवाल बनाए हैं वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना, जिसमें क्या था x वाला टर्म एब्सेंट था यानी गायब था। अब बताइए अगर x वाला टर्म इसमें आ जाए तो फिर कैसे करेंगे, क्या फैक्टराइजेशन मेथड काम करेगा यहाँ पर, तो यस यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल काम करेगा। चलिए सवाल लिखिए, तो
सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, x का मान निकालना है ना, रूट निकालना। सॉल्व का मतलब यही होता, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए जिसमें लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, चलो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस में 7x और प्लस में 12 बराबर 0। और ये सवाल अभी मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था, ज़रा सा देखिएगा। x का मान क्या क्या आया था, x का मान आया था शायद -3 और x का मान आया था -4। तो आपको याद भी है, अभी निकालेंगे तो वही आना चाहिए, वही दो ठो मान। और तीसरा हमको सोचना ही नहीं है, हमको वही दोनों मान से मतलब है, तीसरे मान से मतलब नहीं है। तो देखो कैसे निकलता है वो मान। अभी इसको बता के फिर हम आपको देंगे ऐसा सवाल बनाने के लिए, इसको सीखिएगा पहले ध्यान से। इसका आधा प्रोसेस आपको 9th क्लास में सिखा दिया गया, अगर आप नहीं सीखे हुए हैं तो फिर से अभी सिखा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो स्टॉप करेंगे सब लोग राइटिंग को और लिखेंगे हम लोग गिवन इक्वेशन। राइटिंग स्टॉप कीजिए, नूर रुक जाओ, मोहसिन रुक जाओ। ये एक्स स्क्वायर और प्लस में 7x और प्लस में 12 बराबर 0। स्टॉप राइटिंग, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना बोलो 7x और प्लस में 12 बराबर 0, यहाँ ध्यान दो जी, वहाँ दिया। अब सुनिए, इस 12 को ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है, दो नंबर बताना है कि जब गुना करेंगे तो 12 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद, जोड़ने घटाने के बाद 7 आ जाए। बोलो तो 12 का दो ऐसा टुकड़ा, तो जोड़ने घटाने के बाद, जैसे 12 का टुकड़ा कौन कौन होता है, तो 12 को लिख सकते हैं सर 6 गुना 2, लिख सकते हैं ना। हाँ वेरी गुड, 4 गुना 3, 4 और 3 भी लिख सकते हैं सर। तो अगर हम 6 और 2 को देखेंगे तो 6 गुना 2 तो 12 आ जाएगा, और 6 और 2 कितना होगा बोलो 8, जबकि हमको लाना कितना यहाँ पर 7। तो ये वाला फैक्टर इसका फेल कर गया। अब 12 का दूसरा टुकड़ा पकड़िए, 4 और गुना 3, तो 4 तिया कितना होता है बोलो 12, गुना करने के बाद तो आ गया, और जोड़ने घटाने के बाद कितना है 4 3 7। तो ये हमारे लिए बिल्कुल ओके है, तो ये हमारे लिए एकदम ओके है, मतलब ये फैक्टर बिल्कुल रेडी है यहाँ पर अप्लाई होने के लिए। तो क्या करेंगे, इस 7 को दो पार्ट में ऐसे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में कितना लिखेंगे बोलो 3x और प्लस में 12। ज़रा देखिए तो ध्यान से, इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो यही ना 7 को लिखा गया दो पार्ट में। नूर यहाँ ध्यान दो, 7 को कैसे लिख दिए 4 और 3 दो पार्ट में। अब दो पार्ट का पेयर लगाएंगे, 2 आदमी यहाँ पर है, 2 आदमी यहाँ पर। इन दोनों में देखें तो क्या क्या कॉमन है, दोनों में सर सबसे पहले x है तो x निकाल दिया, और भी कुछ कॉमन है नहीं सर। तो जहाँ 2 ठो x था, 1 ठो x निकाल दिया तो क्या ठो x बचा, और यहाँ पर 1 x निकल गया तो क्या बचा 4। इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन है, 3 के पहाड़ा में सर दोनों आ रहा है, 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है, 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है। तो सर यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, जिस पहाड़ा में आ रहा है वही कॉमन निकलेगा। तो 3 कॉमन निकल गया तो 3 यहाँ से निकल गया, x बच गया। और यहाँ से को तो 3 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है 4 बार में, तो यहाँ रह जाएगा 4 बराबर 0। अब ज़रा इस आदमी को देखिए, एक टर्म है, अब बीच में प्लस करके ये क्या है दूसरा टर्म। तो दोनों में देखो तो x + 4 है क्या, दोनों से बाहर निकालो, दोनों से x + 4 बाहर निकाल लिया तो इधर कितना बचा, यहाँ से निकल गया x + 4 तो यहाँ बच गया x, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया, यहाँ से निकल गया x + 4 तो यहाँ बन गया +3 बराबर 0। अब ज़रा देखें तो क्या ये दो फैक्टर हो गया वैसा ही जैसा भी जस्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, इतना गुना इतना, तो क्या होगा बोलो, पहला फैक्टर x + 4 बराबर 0 या कितना होगा बोलिए x + 3 बराबर 0। तो बोलो x का मान कितना हो गया पहला, वेरी गुड, x का मान हो गया -4 और x का मान हो गया -3। यही देखे तो हम लोग निकाले थे ना, बार बार मान रख के चेक कर रहे थे, तब x का मान 3 और x का मान 4 पता चला था। यहाँ अब आपको चेक चाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा बोलेगा सॉल्यूशन, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको तोड़ देंगे। बात समझ में आई। देखिए इसको अगला सवाल देते हैं आपको, सेम यही वाला काम आपको करना है। लिखो जल्दी से इसको जी, लिखो तो 9th में थोड़ा सा आप किए हुए, इसमें फैक्टर वाला काम थोड़ा थोड़ा किए हुए, ये वाला काम आपको पहले से आ रहा होगा। बहुपद का गुणनखंड याद करो, है ना, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ये पढ़े हुए हैं आप लोग, तो वही वाला फैक्टर वाला काम सेम हो रहा है। यहाँ पर इक्वेशन है बराबर 0 0 चल रहा है, x का मान निकल गया खट से। देखो इसको देते हैं आपको अगला सवाल। 2-3 क्लास में आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आने लगेगा, उसके बाद सारा सवाल आपसे बनेगा, कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर द्विघात समीकरण में हो गया जी, मारिया लिखी, जल्दी लिखो।
चलिए लगभग लोगों का हो चुका है, ज़रा सा इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो यहाँ हम चेंज कर रहे हैं, सवाल यहाँ बदल रहे हैं। चलिए एक्स स्क्वायर 9x प्लस में 20 कह रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। आपको 20 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने के बाद कितना आ जाए 9, और गुना करने के बाद 20 आए। तो तोड़ो 20 को ऐसे दो पार्ट में कि जोड़ने घटाने के बाद 9 आ जाए और गुना करने के बाद 20 आ जाए, और उसके बाद तोड़ के। वेरी गुड, कर लो काम। चलो हल्ला ना करना, चुपचाप से अपना करना है, सबको ना बताना है, सब सुन लेगा ना। तो ऐसे में जल्दी बोलो, तुम अपना करके दिखाओ हमको जल्दी आंसर। -4 -5, वेरी गुड। पूरा प्रोसेस की कैसे बोल दियो की हो पूरा प्रोसेस, करो 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 पूरा, हम देखेंगे तरीका से करते हो। -4 और -5 जो कह रहे हैं ना लिया है। 3-4 बच्चा तो जवाब दे चुका है अभी तक में हमको। और लोग बोलिए, मारिया तुमसे हुआ, कर पा रही हो, तुम कर पा रहे हो? x बराबर -4 और x बराबर कितना आ रहा है बोलो? बहुत अच्छा है, एकदम सही है, सही है। जब गुना में लिखा करो इतना दूर दूर ना लिखा करो, देखने में थोड़ा सा देखो ख़राब लग रहा लो मेरे पास। इसको थोड़ा सा हटा के लिखा करो, है ना, ऐसे करके देखो। x + 4 और मल्टीप्लाई में x + 5, थोड़ा सा हटा के लिखिएगा ना तो देखने में अच्छा लगेगा, है ना। जैसे 4 × 3 तो 12 हो रहा। अब 4 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे तो कितना ख़राब लग रहा है, देखो तो दूर दूर हो गया बहुत। तुमसे हुआ जी, देखो ठीक है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, अपने से बना रहे हो। अब बराबर 0 कौन लिखेगा? ये सभी सब आधा अधूरा काम क्या कर रहे हो? बराबर 0 जल्दी लिखो, बराबर 0। चलिए आप बना पाए बोलो जी। और लोग बना पाए हो? तौहीद हुआ तुमसे, तहसीन हुआ तुमसे, हुआ तुम बताओ जी। बच्चा हो गया है, तुम बना पाए? हाँ साहिल बना लिए हो। चलिए तो लगभग लोग बना चुके हैं इस सवाल को। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर सवाल बदल रहे हैं जी। x² माइनस में 9x और प्लस में x² + 9x + 22। बोलिए तो मान जल्दी से ना, प्लस में है। चलो बिल्कुल। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं माइनस और यहाँ भी करते हैं माइनस। आप बोलिए आप बोलिए सवाल बदल दिए हैं। ज़रा सा सवाल एक बार देखिएगा, जो लोग सवाल ट्राई कर रहे हैं। x² माइनस में 9x और माइनस में कितना है बोलिए? आ गया ना, आया। 22 को ऐसा दो पार्ट में तोड़ो कि जोड़ने घटाने के बाद कितना बोलो? +11 और -2। इसका कहना है कि +11 होगा और माइनस कितना होगा? 2। आप लोग बोलिए। हाँ बोलो कितना आया? 11 और -2, यानी ठीक बोलिए। यानी देखिए आपको देखना है सर, 22 को दो पार्ट में तोड़ना है। अब 22 को ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने के बाद 22 और गुना करने के बाद कितना है? -22। हाँ, गुना करने के बाद -22 और जोड़ने घटाने के बाद कितना आए बोलिए? -9 आए। तो 22 सोचो ना, आपको ये सोचना कि 22 किस पहाड़ा में आता है? बोलो। 22 11 में आता है ना जी। 11 दूनी 22, तो और ज़्यादा क्या? 11 दूनी 22 होता है सर। तो दोनों में अगर माइनस लगा देंगे तो क्या होगा? माइनस +22 हो जाएगा। एक ठो में माइनस चाहिए, एक ठो में प्लस चाहिए, तब ना दोनों घटेगा। तो किस में माइनस किस में प्लस? बोलो कोई आदमी। 11 में माइनस और 2 में प्लस। चूँकि हमको माइनस में 9 चाहिए तो बड़ा वाले में माइनस और छोटा वाले में प्लस। ये सब आप 9th में भी सीखे हुए हैं, है ना। दोबारा से समझो, हम आपको रिकॉल कर रहे हैं। x² माइनस में कितना होगा जी? मारिया 11x और प्लस में कितना होगा? बोलो 2x और माइनस में हो जाएगा 22। होगा ऐसा? बोलो तो। अब बोलो तो पहले इसमें क्या कॉमन निकलेगा? पहले 2 में से कॉमन निकालना है, बोलिए। तो पहले 2 में से सर x निकल गया तो x - 11। अब इसमें से 2 कॉमन निकल गया, बोलिए। x माइनस कितना होगा? 11 बराबर 0। दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? बोलो। इसमें भी x - 11 है, इसमें भी x - 11। तो x - 11 कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा x और यहाँ प्लस में बचा 2। तो बोलिए x - 11 बराबर 0 या कितना हो गया? x + 2 बराबर 0। तो बोलो x का मान कितना निकल गया? एक तो 11 निकल गया, x का मान एक तो -2 निकल गया। बात समझ में आई?
आसान है, लिखा जाए इसको, लिखा है जल्दी से लिखा जाए। एक सवाल और दें, एक सवाल और देते हैं, इसको जल्दी से लिखिए। जो लोग नहीं बना पाए थे जल्दी लिखिए। टू एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और प्लस में 10 बराबर 0। चलो बोलो तो x का कौन सा मान होगा जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा? बोलिए कोई आदमी। अब ठीक है, थोड़ा सा सुधारें इसको। बोलो तो जी। 2 और 5, 5 दूनी कितना होता है? और 10 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 3। 5 में से 2 घटाओगे तो 3 है ना आएगा। यहाँ तो x लाना है। बोलो। एक चीज़ आप लोग ध्यान न दिए, सुनिए। स्टॉप राइटिंग। देखो ax स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में रहे ना इक्वेशन, जहाँ की a का भी मान कुछ है। यहाँ ध्यान दो जी, रुक जाओ पीछे जो लोग बना रहे हैं। a के जगह पर यहाँ पर नंबर है 2 और -5/2। तुम्हारा वही आया, वेरी गुड, यानी कि लोग जान रहे हैं। सुनिए, यहाँ पर अगर कोई नंबर बैठा हुआ है ना, यहाँ पर नंबर, तो पहले ये नंबर और c मल्टीप्लाई होगा। याद आया, याद कीजिए। तो पहले 2 और 10 को गुना करेंगे। बोलिए 2 और 10 गुना होकर कितना हुआ? हाँ, -20। अब -20 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। यहाँ पर खाली ना देखेंगे, यहाँ पर तब देख रहे थे जब यहाँ पर क्या था, बोलो 1। तो 1 से गुना कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ जैसे एक नंबर आ जाएगा तो अलर्ट हो जाइएगा। 2 पहले किससे गुना होगा बोलो? 10 से। तो 10 दूनी कितना हो गया? -20। अब बोलिए -20 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने के बाद -20, गुना करने के बाद -20 और जोड़ने घटाने के बाद x आ जाए। तो आपको देखना है 20 कौन कौन पहाड़ा में आता है। तो 10 का पहाड़े में 10 दूनी 20 और 10 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 8। तो हमको तो लाना है 1। 4 और 5, वेरी गुड। 4 और 5 में तोड़ेंगे। आप बोलो तो माइनस किस में, प्लस किस में? 4 में माइनस, वेरी गुड। 4 में माइनस और 5 में प्लस। बोलो क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर प्लस में रिजल्ट लाना है। तो बड़ा वाले में प्लस और छोटा वाले में माइनस, वेरी गुड। ये बात जान रहे तो बहुत अच्छी बात है। 2x स्क्वायर। अब बोलो प्लस में कितना लिखेंगे? अंदर आके बैठो, यहाँ पर आओ। 5x, हाँ यहाँ बैठो। 5x और प्लस में कितना लिखेंगे बोलो? माइनस में 4x और माइनस में 10 बराबर 0। ये बात समझ में आई? बोलिए इसमें कोई ऑब्जेक्शन है? और फिर वही कहानी रिपीट कर देंगे जो यहाँ करते थे। 2 ठो में से कॉमन निकालेंगे। बोलो 2 ठो में से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकलेगा? जल्दी बोलिए। दोनों से सर x निकलेगा तो बचेगा 2 और यहाँ एक तो x बच जाएगा। यहाँ से x निकल गया तो कितना बचा? सिर्फ 5, वेरी गुड। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? बोलिए कौन ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 भी आता है 10 भी आता है? 2 आता है ना। 2 दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि -2 दोनों से निकल जाएगा। तो बोलो -2 निकलेगा तो क्या बचेगा? -2 निकल गया तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 2 बच गया और एक तो x रह गया। और ये माइनस माइनस क्या हो गया? बोलिए प्लस। कॉमन निकल गया, माइनस निकल गया तो प्लस बच गया वहाँ पर। अब 5 2 पंचे 10 बराबर 0। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर आपका फैक्टर सही होगा तो ये दोनों पार्ट सेम दिखेगा आपको। अब कॉमन निकल जाएगा दोनों से, दोनों को बाहर निकाल लो। तो 2x प्लस में 5 अब बाहर निकल के कितना हो गया? x - 2 बराबर 0। तो बोलिए 2x + 5 बराबर हो गया 0, या x - 2 बराबर कितना हो गया? बोलिए 0। सो x का मान कितना निकल गया? यहाँ से इसको उधर करेंगे तो कितना होगा जी? -5, वेरी गुड। तो x बराबर कितना होगा बोलो? -5/2। और यहाँ से आगे बढ़िए तो x बराबर सर 2 हो जाएगा। तो x का 2 ठो मान निकल गया। बोलो x का मान 1 ठो निकला 2 और 1 ठो क्या निकला? बोलिए -5/2। यही हो गया इसका सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं इसका रूट्स। यही पूछ रहा था आपसे, इसका रूट्स निकालिए या सॉल्व कीजिए। बात बराबर है। बात समझ में आ रही है? ये अभी सिंपल मेथड सीख रहे हैं हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने का। कुछ सवाल में ऐसा होगा जो मामला यहाँ पर फंसेगा कि इसको गुना करने के बाद एक ऐसा नंबर आएगा कि जोड़ने घटाने के बाद आप ऐसा बना ही नहीं पाइएगा। तब वहाँ पर लगेगा श्रीधराचार्य वाला मेथड, जिसको हम लोग कल सीखेंगे। एकदम शानदार मेथड है, ठीक है। ये 2 मेथड अभी बच गया है। एक इसके वर्ग कंप्लीट करके, यानी कि y² कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बचा हुआ है और श्रीधराचार्य वाला मेथड बचा हुआ है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, अपने अपने किताब से एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट कीजिएगा। खोलिए पहला एक्सरसाइज, जल्दी पहला एक्सरसाइज खोलिए। अब आपका काम शुरू हो गया है।
हाँ हाँ, NCERT से पहला एक्सरसाइज द्विघात समीकरण का। खोलो जी, किताब खोलिए, घबराइए नहीं अभी, भागा भागी ना करना, पहले किताब खोलिए, अपनी अपनी किताब खोलिए और द्विघात समीकरण का पहला एक्सरसाइज निकालो, जल्दी निकालो जी। किताब कहाँ तुम्हारी, लाए हो, निकालो पहला एक्सरसाइज निकालो द्विघात समीकरण का। कौन सी किताब है, NCERT तुम्हारे पास, और भारतीय भवन है खरीद